हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित राव गौतम। कैसे हैं आप सब। तो पिछले क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी मतलब सातत्य और अवकलनीयता, ठीक, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो एक बार फिर से चीज़ों को समराइज़ करते हुए है ना जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो क्लास में हमने क्या देखा था कि किसी भी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कब कहेंगे, जब उसके ग्राफ को बनाने में, ठीक है, हमारा पेन कहीं पे ना उठे, एकदम स्मूथली चलता रहे, तो हम कह देंगे कि हाँ भाई वो फंक्शन कैसा है, हमारा कंटिन्यूअस है। ठीक। उसके बाद फिर हमने चर्चा की थी किसी एक बिंदु पर, है ना, किसी एक पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना। तो वो कैसे चेक करते हैं, है ना, तो किसी एक बिंदु पर मान लीजिए कि आपको इसका नाम है x बराबर a, है ना, और यहाँ पर आपको चेक करना है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इस x बराबर a के थोड़ा सा पहले, मतलब कि इसके लेफ्ट में, जो कि हमारी बनती है लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, LHL, और इसके थोड़ा सा राइट में, जो कि हमारी बनती है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ जाए राइट हैंड लिमिट के, और ये बराबर आ जाए आपकी वैल्यू ऑफ फंक्शन के, मतलब फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू ए, और ये आपका बराबर है किसी एक फाइनाइट नंबर के। फाइनाइट नंबर मतलब एक ऐसा नंबर जो कि हमारा इनफाइनाइट ना हो। ठीक है, तब हम कह देंगे कि हाँ भाई वो फंक्शन हमारा कैसा है, x बराबर a पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसी कड़ी में हमने क्या कहते हैं चीज़ों को समझा था, और यहाँ पर ये निष्कर्ष निकाला था कि देखिए ये चीज़ हमारी बनती है ना, ये हमारा बनता है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हमारा बनता है राइट हैंड लिमिट, और ये हमारा बनता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर तीनों चीज़ें आपस में बराबर है तब हम कहेंगे कि हाँ उस बिंदु ए पर, है ना, किसी बिंदु ए पर जो फंक्शन है हमारा कंटिन्यूअस है। अब इसको और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी रहता है, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट को हम एफ ए माइनस एच भी लिखते हैं। ठीक है, राइट हैंड लिमिट को चाहे ऐसे लिखो या फिर इसको एफ ए प्लस एच से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, और एफ ए तो आपका एफ ही है, और बराबर किसके, फाइनाइट नंबर के। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है। फिर इसके बाद हमने चर्चा ये की थी कि ये जो इतनी चीज़ है, ठीक है, ये इतनी चीज़, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट के है, तब हम इसको 11th में क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब कि इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना, ये जो यहाँ पे डब्बे में लिखा है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे, इसको मैंने लिख लिया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, और ये चीज़, है ना, ये चीज़ बराबर किसके, ये चीज़ बराबर है एफ ए के। तो अगर ये चीज़ भी हो जाए तब भी हम क्या बोलेंगे, तब भी हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो चाहे इतनी चीज़ लिखो या फिर इतनी चीज़ लिखो, बात एक ही पड़ी। क्वेश्चन के हिसाब से हम अलग अलग इसको और इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, कहाँ पे यूज़ करेंगे उसको आज हम समझेंगे, है ना, कि कब हमें LHL और RHL लेकर चलना है और कब हमें ये डायरेक्ट लेकर चलना है, इसको हम आज समझेंगे। तो चलते हैं आज, है ना, आज के हमारे टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है खुले अंतराल में फलन की सातत्य, है ना, मतलब कि एक किसी ओपन इंटरवल में हमें चेक करना हो कि हाँ वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, पिछले क्लास में देखा था किसी एक पॉइंट पर, है ना, किसी एक पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक की थी हमने कि कोई एक पॉइंट होता था यहाँ पे x बराबर a, और यहाँ पे हम लोग ये चेक करके बताते थे कि हाँ यहाँ पर ये बिंदु, इस बिंदु पर फलन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो उसके लिए हम इसके थोड़ा सा पहले LHL, थोड़ा सा इसके राइट में RHL, दोनों को बराबर करते थे। ठीक, तब हम ये चीज़ करते थे, ये चीज़ हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि अगर कोई फंक्शन हमारा, है ना, ओपन इंटरवल a टू b, है ना, ये आपका ओपन ब्रैकेट होता है ना, याद है आपको, तो ये चीज़ आपका ओपन इंटरवल होता है। तो कोई भी फंक्शन अगर हमारा ओपन इंटरवल a से b में डिफाइंड है, तब वहाँ पर कैसे हम लोग चेक करेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो कोई फंक्शन मान लेते हैं कि ये y बराबर एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है, जो कि ओपन इंटरवल a और b में डिफाइंड है। अब हमें पता है कि ओपन इंटरवल में a तथा b को इंक्लूड नहीं करते हैं ना, a और b को शामिल नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमने यहाँ पे हल्का सा होल रखा है। ठीक है, होल का मतलब क्या हुआ, व्हाइट बॉल है, व्हाइट बॉल का मतलब कि इसको हम लोग शामिल नहीं करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ है। तो कोई फलन खुले अंतराल ए बी में सातत्य कहलाता है यदि और केवल यदि एफ एक्स अंतराल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर सतत है। तो कोई भी फंक्शन हमारा ए से बी में, है ना, कंटिन्यूअस कब होगा, जब ए से बी के अंतर्गत जितने भी यहाँ पे अंदर पॉइंट पड़े, ठीक है, सब पे वो क्या हो, कंटिन्यूअस है, तब हम बोल देंगे कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। देखो इसके क्या कहते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक है, एक खुले अंतराल में, एक बंद अंतराल में। ठीक, इसके खाली एक क्वेश्चन मुझे दिखा है ना, बहुत ढूंढे, इसका खाली एक ही क्वेश्चन दिखा है, लेकिन अब क्योंकि ये सिलेबस में हमारे ये टॉपिक दिया है तो इसलिए इसको समझाना जरूरी था। ठीक, बाकी इसके क्वेश्चन वगैरह नहीं दिए, जो क्वेश्चन हमारे दिए हैं वो किसी एक बिंदु पर ही दिए हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, बंद अंतराल में फलन की सातत्यता। ठीक है, तो बंद अंतराल में अब की बार हमें क्या है कि कोई भी आपका क्लोज्ड इंटरवल ए बी दिया है, ठीक है, और इसमें क्या करते हैं कि इसमें हमें चेक करना है
कि कोई भी फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे निकालेंगे। तो देखो हमने फिर से एक कर्व लिया y बराबर एफ एक्स का, ये वाला पॉइंट हमारा a है और ये वाला पॉइंट हमारा क्या है b है। तो अब की बार यहाँ पे हमने क्या कैसा बॉल लिया, यहाँ पे ब्लैक बॉल लिया, ठीक, क्योंकि अब की बार हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो ये रहा हमारा x इक्वल टू a, x बराबर b, ठीक। तो इसकी शर्त क्या है, तो कोई भी फलन एफ एक्स किसी बंद अंतराल, ठीक है, कैपिटल ए बी, सॉरी क्लोज इंटरवल ए बी में सतत कहलाता है यदि और केवल यदि एफ एक्स। अब देखो किसी भी क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन को क्या कहते हैं कि कंटिन्यूअस दिखाने का तरीका क्या होता है कि मान लो कोई भी क्वेश्चन आपको मिले जो कि क्लोज्ड इंटरवल में दिया हो, तब वहाँ पे क्या कहते हैं कि उसको कंटिन्यूअस दिखाने का तरीका क्या है कि शर्त नंबर 1, अंतराल ए बी में सतत होना चाहिए, ओपन ए बी में, मतलब कि ओपन ए बी में, ठीक है, ओपन ए बी में हमारा फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और ओपन ए बी में कंटिन्यूअस कैसे दिखाते हैं, अभी हमने ऊपर सीखा, ठीक है। तो ओपन ए बी में कंटिन्यूअस दिखाने का तरीका क्या है कि ए और बी के अंतर्गत प्रत्येक बिंदु पर फंक्शन हमारा कैसा हो, कंटिन्यूअस हो। तो पहली शर्त तो हमारी ये हो गई कि ओपन ए बी में कंटिन्यूअस हो। दूसरा, x बराबर a पर दाएं से सतत है। अब x बराबर a दाएं मतलब राइट से, तो देखो ये रहा हमारा पॉइंट कितना, x बराबर a, इसका राइट वाला हिस्सा क्या हुआ, इसका राइट वाला हिस्सा ये रहा। तो अब देखो क्योंकि ये जो x बराबर a है ये हमारा किनारे वाला पॉइंट है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट है। तो इसके तो लेफ्ट में ग्राफ खत्म है ना, इसके लेफ्ट में ग्राफ खत्म है, तो इधर तो हम चेक ही नहीं करेंगे ना, हम कहाँ चेक करेंगे, हम इसके राइट में चेक करेंगे। तो मतलब कि x बराबर a के राइट में क्या निकलेगा, राइट हैंड लिमिट निकलेगी, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें x बराबर a पर RHL निकालना है, ठीक है। उसके बाद x बराबर b पर, ठीक है, x बराबर b पर हमें क्या करना है, अब देखो x बराबर b के राइट में कोई ग्राफ नहीं है तो हम इसके लेफ्ट में चेक करेंगे। तो x बराबर b पर हम क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फंक्शन अगर हमारा क्या कहते हैं क्लोज इंटरवल में दिया है तो इस वाले बिंदु के राइट में हम लोग निकालेंगे RHL, ठीक है, इस वाले बिंदु के लेफ्ट में हम लोग निकालेंगे LHL, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि बिंदु x बराबर a पर दाएं से सतत होना चाहिए, मतलब कि ये जो RHL है ये बराबर होनी चाहिए फंक्शनल वैल्यू की, तभी तो हम बोलेंगे कंटिन्यूअस है, ठीक है। इसके बाद x बराबर b पर बाएं से, मतलब x बराबर b हमारा पॉइंट ये रहा और इसके लेफ्ट से, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका क्या होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू b नेगेटिव, है ना, क्योंकि b पॉइंट पे चेक कर रहे हैं और लेफ्ट में चेक कर रहे हैं तो इसलिए b नेगेटिव। एफ एक्स बराबर किसके होना चाहिए, एफ बी के होना चाहिए, ठीक है। तब हम क्या बोलेंगे, अगर ये तीन चीज़ें हैं, है ना, अगर ये तीन बातें आपकी साफ हैं, ये पहली, दूसरी और ये यहाँ पे ये आपकी तीसरी, तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, किसमें, क्लोज्ड इंटरवल में, है ना। ऐसे हम लोग चेक करते हैं, ठीक, ये होता है चेक करने का तरीका। तो ठीक है, देखते भाई, है ना, कि इस पर एक एग्जांपल देखते, एक एग्जांपल हमें मिला था, है ना, बहुत ढूंढने के बाद, तो वो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक फलन एफ एक्स क्लोज इंटरवल 0 to 1 में निम्न प्रकार परिभाषित है, ठीक है। इसमें क्या है, ये निम्न प्रकार से परिभाषित है, इंटरवल कैसा दिया, क्लोज इंटरवल दिया, ठीक है। f0 बराबर 0 आपका दिया है, मतलब कि x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0, है ना, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी हैं। इसके बाद एफ एक्स बराबर दिया है 1/2 माइनस एक्स, कब, जब जो x की वैल्यू है वो 0 से 1/2 के बीच में रहेगी, ठीक है। फिर इसके बाद फंक्शन की वैल्यू 1/2 पर कितनी दी है, 1/2 दी है ना, f1/2 बराबर किसके दिया, 1/2। इसके आगे क्या दिया है, इसके आगे दिया है कि एफ एक्स बराबर 2/3 माइनस एक्स, कब, जब x का जो मान है वो 1/2 और x जो x का मान है वो 1/2 और 1 के बीच में है, ठीक है। और लास्ट में हमें x बराबर 1 पर, ठीक है, x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है, ठीक। इतना चीज़ हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिन पर फलन असतत है, मतलब हमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हमें चेक करना है ना, कि कहाँ कहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो देखो मान लो कि फंक्शन हमारा ये है, ठीक है, फंक्शन हमारा ये है, हमें ग्राफ नहीं पता इसका, लेकिन एक हम रफ आइडिया लेने के लिए ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला बिंदु हमारा 0 है और ये वाला बिंदु हमारा कितना है, 1 है, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है 0 के राइट में, ठीक, देखो ये इंटरवल आपका दिया है ना, तो हमें 0 के राइट में चेक करना है। तो मतलब कि हमें क्या निकालना है, हमें 0 के राइट में निकालनी है राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, राइट हैंड लिमिट निकलेगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, है ना, प्लस का मतलब RHL, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, ठीक, इसको निकालेंगे। और अगर ये बराबर आ जाए आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a, है ना, मतलब कि x बराबर 0 पर, तो अगर ये बराबर आ जाए 0 पे, है ना, क्योंकि हम लोग 0 पे चेक कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ हमने निकाली। अगर ये चीज़ f0 के बराबर आ गई तब हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा x बराबर 0 पर कैसा है, कंटिन्यूअस है,
ठीक है, ऐसा हम लोग निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब की बारी ये 1 देखना, ठीक है। तो 1 के राइट साइड में कोई ग्राफ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 के लेफ्ट में, है ना, इधर वाला पोर्शन चेक करेंगे। तो मतलब कि हम लोग इसके लिए क्या निकालेंगे, हम लोग इसके लिए निकालेंगे 1 के लिए क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका क्या होता है, ये होता है आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू, कौन से पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, 1 के लेफ्ट में। तो मतलब कि 1 निगेटिव, है ना, एफ एक्स, ये बराबर किसके होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए हमारा F1 के। तो अगर ये चीज़ आपकी बराबर आ गई, ठीक है, ये चीज़ आपके बराबर आ गई, तब हम बोल देंगे कि ये फंक्शन कैसा है हमारा, यहाँ पर और यहाँ पर तो कंटिन्यूअस है, ठीक है। फिर तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, हमें इसमें भी तो चेक करना है कि ओपन 0 to 1 में, है ना, पहला वो क्या था, पहली शर्त कि ओपन 0 to 1 में कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ओपन 0 to 1 का मतलब कि इसके बीच में कहीं पर भी कंटिन्यूअस हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें चेक करने के लिए इसके बीच में 0 और 1 के बीच में एक हम कोई पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, एक हम कोई बिंदु ले लेंगे, जैसे कि 0 और 1 के बीच में 1/2। तो 1/2 के लेफ्ट में और 1/2 के राइट में हम लोग चेक करके देखेंगे, अगर यहाँ पे भी कंटिन्यूअस हुआ तब हम बोल देंगे कंटिन्यूअस है अथवा नहीं है। तो ये हमारे पूरा प्रोसेस होता है इस तरीके से इसमें निकालने का, ठीक। आओ इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले हमने निकाला RHL, है ना, x बराबर 0 के, यहाँ पर हमने क्या निकाला था, RHL। तो RHL एट x इक्वल टू 0। तो लिखने का तरीका आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लिखने का तरीका हमारा वही है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, कभी भी RHL और LHL निकालते हैं तो इसको 0 माइनस एच या 0 प्लस एच से, है ना, उस बिंदु पर रख के चेक करते हैं, ठीक है। तो 0 प्लस एच बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब जरा देखो ध्यान से, अब यहाँ पे फंक्शन डिसाइड करने की बारी आ गई। तो देखो कैसी बात हो रही है, 0 प्लस, है ना, मतलब 0 से बड़े में। तो 0 से बड़े में फंक्शन देखो हमारा कौन सा है, तो देखो 0 से बड़ा, है ना, इस इधर देखेंगे, इधर कंडीशन देखेंगे। तो x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है और 1/2 से छोटी है तो फंक्शन हमारा कौन सा काम करेगा, ये काम करेगा। तो मतलब कि यहाँ पर f0 प्लस एच, है ना, f0 प्लस एच में कौन सा फंक्शन लेंगे, फंक्शन हम लेंगे ये वाला, है ना, 1/2 माइनस एक्स वाला, ठीक है। ये वाला फंक्शन हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो ये चीज़ हमने लिखा है यहाँ पे कि लिमिट s टेंडिंग टू 0 1/2 माइनस एक्स, और x की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, x की जगह हमें रखना पड़ेगा 0 प्लस एच, ठीक है, क्योंकि हम रख के चेक करते हैं ना, है ना। देखो हम यहाँ पे वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर ये जो वैल्यू निकाल रहे हैं ये हम निकाल रहे हैं f0 प्लस एच की, ठीक है। तो f0 प्लस एच की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की जगह आप कौन लेगा, 0 प्लस एच लेगा। तो सबसे पहला काम होता है फंक्शन डिसाइड करना। फंक्शन हमारा निकला था 1/2 माइनस एक्स, और इस x की जगह क्या रखेंगे, 0 प्लस एच। तो यहाँ पे रख दिया हमने भाई 0 प्लस एच। तो 0 प्लस एच रखने पर अब देखिए यहाँ पर ये कितना हुआ, ये आपका हो गया, ब्रैकेट खोला तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस, तो 1/2 माइनस एच। फिर क्या करेंगे, h की वैल्यू सीधे यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। तो h की वैल्यू सीधे 0 रखोगे तो 1/2 माइनस 0 कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो मतलब कि राइट हैंड लिमिट x बराबर 0 पे कितना निकला, 1/2 निकला, ठीक है। इसके बाद फंक्शनल वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो फंक्शनल वैल्यू x बराबर 0 पर f0 बराबर कितना दिया है, क्वेश्चन में देखेंगे तो f0 बराबर हमें कितना दिया है, 0 दिया है, ठीक। तो f0 बराबर 0 दिया है। तो अब जरा देखो लिमिटिंग वैल्यू हमारी निकली 1/2 और फंक्शनल वैल्यू निकली हमारी कितनी, 0। तो 1/2 और 0 बराबर तो नहीं है ना, तो बराबर नहीं है तो मतलब फंक्शन हमारा कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। तो इसलिए हम बोल देंगे कि x बराबर 0 पर फलन कैसा है, असतत है, ठीक है। तो ये रहा इसका पहला पार्ट। जब हमने क्या निकाला यहाँ पे, जब हमने यहाँ पे निकाला क्या नाम है इसका, RHL, ठीक है। अब निकालते हैं, ठीक है, 1 के लेफ्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अब जरा देखो, अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, है ना। तो x बराबर 1 के लेफ्ट में, है ना, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो देखिए तो ये हमारा हो गया, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे, ठीक, हाँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू माइनस x इक्वल टू 1। तो लिखने का तरीका लिमिट x टेंडिंग टू 1 निगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस एच, ठीक है। ये हमने तुरंत लिख लिया। अब फंक्शन को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। तो 1 माइनस एच का मतलब कि 1 से छोटा, ठीक। तो 1 से छोटा देखो कहाँ पे है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये फंक्शन है हमारा 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा, है ना, लेस देन 1 है ना। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। तो मतलब 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, 1 से छोटी राशि जो है तो उसके लिए ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है।
तो मतलब फंक्शन हमारा क्या चलेगा, फंक्शन हमारा चलेगा 2/3 माइनस एक्स। ठीक है, तो हमारा फंक्शन यहाँ पे जो काम में आया वो कितना आया, वो आया 2/3 माइनस एक्स। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो अब जरा देखेंगे ध्यान से, अगर ये 2/3 माइनस एक्स आया तो अब यहाँ पर x की जगह पे, ठीक है, x की जगह पे हमें क्या दिया 1 माइनस एच, तो इस x की जगह पे हमने 1 माइनस एच रखा, तो कितना आ गया 2/3 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस एच। ठीक है, इसको रख के सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, तो आप चाहे सीधे यहाँ पे 0 रख दो या फिर ऐसे ब्रैकेट खोल के रख दो। ठीक है, तो 2/3 माइनस 1 और प्लस में कितना h। ठीक है, ऐसे हमने रख दिया, तो h की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट की, तो h की वैल्यू 0 रखने पे कितना हो गया 2/3 माइनस 1 और प्लस में 0, तो मतलब कितना आ गया 2/3 माइनस 1, इसका गुणा यहाँ पे लगा है ना, तो ये सॉल्व होकर कितना आ गया, ये हो गया हमारा -1/3। तो मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी निकली 1/2 पे -1/3। ठीक है, अब फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं है ना, तो फंक्शनल वैल्यू x बराबर 1 पर f1 बराबर आपको दिया है। ठीक है, f1 बराबर कितना दिया है, देखिए f1 बराबर आपको दे रखे हैं 1, तो मतलब फंक्शनल वैल्यू कितनी हो गई हमारी, फंक्शनल वैल्यू हमारी 1 हो गई। तो लिमिटिंग वैल्यू -1/3, फंक्शनल वैल्यू 1, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए फलन x बराबर 1 पर क्या है, असतत है। ठीक है, तो ये भी हमने चेक कर लिया। अब देखते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है मामला। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा क्या कहते हैं कि अब चेक करते हैं ओपन ए बी में। ठीक है, तो ओपन ए बी में इसका नेचर कैसा है, तो हमने क्या बताया था आपको कि जैसे यहाँ पर ये फंक्शन का मान लीजिए ग्राफ था। ठीक है, ये फंक्शन का हमारा ग्राफ, ये x बराबर 0, ये हमारा x बराबर 1, और इसके बीच में कहीं पे आपका पड़ेगा 1/2। तो देखिए आप चाहे तो 1/2 के लेफ्ट में 1/2 के राइट में दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कि हम यहाँ पर 1/2 के राइट में चेक कर लेते हैं ना, 1/2 के राइट में चेक कर लेंगे। अगर, ठीक है, अगर ये 1/2 के राइट में हमने चेक कर लिया, मान लीजिए RHL हमने निकाला, ठीक है, 1/2 के राइट में, ठीक, अगर ये आपका बराबर आ गया f1/2 के, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1/2, तब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, तब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करनी पड़ेगी। ठीक, जरा चीज़ों को समझिएगा कि हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, और राइट हैंड लिमिट निकालने के बाद हम f1/2 की जो वैल्यू दी है उसके साथ मैच कराएंगे, उसके साथ मिलाएंगे। अगर ये दोनों बराबर आ गया, ठीक है, तब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक, अच्छा, बराबर आने पे क्यों निकालेंगे, बराबर आने पे इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें पता है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन सब बराबर आ जाए, तब हम बोल देंगे कि फंक्शन हमारा कैसा है, उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों बराबर ही ना आए तो, ठीक है, अगर क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और ये f1/2 दोनों बराबर ही ना आए तो तब हम क्या करेंगे, तब हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं पर मामला फेल हो गया ना। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा एक स्टेप बच जाएगा, मतलब वो टाइम बच जाएगा। ठीक, तो वो टाइम बचाने के लिए सबसे पहले हम लोग RHL निकाल के चेक करते हैं। तो आप चाहे तो LHL निकाल के भी चेक कर सकते हैं ना, इसमें कोई वो नहीं, कोई रूल नहीं कि अच्छा सर RHL ही क्यों निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्यों नहीं चेक किया। ठीक, तो आपकी मर्जी है, आप उस पर भी चेक कर लेना, देखना आंसर आपका यही आएगा, सेम आएगा। तो हमने क्या किया, x बराबर 1/2 पर राइट हैंड लिमिट निकाल ली। तो राइट हैंड लिमिट मतलब कि लिखेंगे कैसे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/2 प्लस fx, ठीक है, बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f1/2 प्लस h। ठीक है, इतना लिख लिया। फंक्शन चेक करते हैं ना, 1/2 प्लस मतलब 1/2 से थोड़ा ज़्यादा, तो 1/2 से थोड़ा ज़्यादा में देखते हैं कौन सा फंक्शन है हमारा। तो ये जो हमारा 1/2 से थोड़ा ज़्यादा है ना, इसमें जो फंक्शन हमारा काम करेगा, कहाँ गया, ठीक है, वो हमारा काम करेगा ये वाला। ठीक, देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए 1/2 से जब वैल्यू बड़ी है ना, जब क्या है कि 1/2 से वैल्यू बड़ी है, तो x का मान 1/2 से ज़्यादा है, तो फंक्शन हमारा कौन सा है, 2/3 माइनस एक्स। ठीक है, 2/3 माइनस एक्स, तो यहाँ पे रख देंगे, तो ये हमारा हो गया 2/3, ठीक है, 2/3 माइनस एक्स, और x की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, x की जगह हमें रखना पड़ेगा 1/2 प्लस h। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 प्लस h हमने रखा, फिर h की वैल्यू सीधे यहाँ पे 0 पुट कर दो है ना, h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो कितना आएगा 2/3 माइनस 1/2, सॉल्व होकर कितना आ गया 1/6 आ गया। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू तो हमारी ये निकली 1/6 निकली। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो फंक्शनल वैल्यू आपको दिया है f1/2 की वैल्यू 1/2 दी है। ठीक है, देखो यहाँ पर 1/6 आया, यहाँ पर 1/2 आया, दोनों बराबर हैं क्या, बिल्कुल नहीं बराबर। तो बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि फलन हमारा कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। मतलब कि जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है किसी भी बिंदु पर हमारा कंटिन्यूअस नहीं निकला। ठीक है, तो मतलब ये पूरा ओवरऑल फंक्शन कैसा हो गया, हर एक पॉइंट पर ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है।
ठीक है, तो ये था ये क्वेश्चन। अब कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र देख लेते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि हमारा यहाँ पर इस आने वाले क्वेश्चंस में या इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, 11th का ही है, लेकिन एक बार क्या कहते हैं चीज़ों को समराइज कर लेते हैं, है ना, बाकी कुछ नया नहीं है इसमें। तो देखो, ये आपका सूत्र होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए बराबर किसके होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, 11th में आपने इसको अच्छे से सीखा है। दूसरा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1, साइन इनवर्स थीटा बटे थीटा बराबर 1 और tan थीटा बटे थीटा बराबर 1, है ना। ये तीनों आपके किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा बटे थीटा और tan थीटा बटे थीटा ये दोनों किसके बराबर होंगे, 1 के, और इनवर्स में अगर दिया हो तो ये भी आपका 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब इसके यूज पे क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। तो अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। तो देखिए, ये हरस्वरूप शर्मा में जिस नंबर पे उदाहरण आपका दिया है वही नंबर हमने सेम यहाँ पे लिखा है। जैसे उदाहरण नंबर 5, तो हरस्वरूप शर्मा आप पलटिएगा उसमें उदाहरण में, तो उसमें क्या कहते हैं उदाहरण नंबर 5 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी जो PDF है वो आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी गई है। ठीक है, तो आप किसी भी समय मान लीजिए ना हो आपके पास तो वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 5 विद आंसर शीट आपको दिया गया है। ठीक, चलो, तो क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि दिखाइए कि फलन f(x) बराबर, ठीक है, ये आपका फंक्शन दिया है, मूल बिंदु पर सतत है। ठीक, मूल बिंदु मतलब x बराबर 0 पर सतत है। तो देखो, इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको मिले कि जहाँ पर एक जगह आपका डज नॉट इक्वल टू दिया है और एक जगह आपको इक्वल टू दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है कि जहाँ पर आपको मना किया गया हो, तो देखो यहाँ पे मना किया है ना कि x की वैल्यू जब 0 के बराबर ना हो, तो जहाँ पर मना किया गया हो वहाँ फंक्शन की लिमिट काट दो। ठीक है, तो जहाँ पे मना करते हैं वहाँ पर फंक्शन की क्या करेंगे हम लोग, लिमिट काट देंगे। लिमिट काटने का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f(x). अच्छा, यहाँ पे LHL और RHL में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि किताब में आपके उदाहरण में कुछ क्वेश्चन में इन्होंने ऐसे डायरेक्ट सॉल्व किया है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन में इन्होंने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाली है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो वहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक तरीका लेकर चलेंगे, है ना। कौन सा तरीका, देखो बेसिक से समझो। हमें पता है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक, बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन हो, है ना, मान लो किसी भी पॉइंट A पर, और ये किसी फाइनाइट नंबर के बराबर हो, है ना, मान लो किसी ये नंबर के बराबर है, तब हम बोलते हैं कि फंक्शन हमारा कैसा, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है उस बिंदु पर। ठीक है, अब इसके बाद ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस f(x). ठीक है, राइट हैंड लिमिट को क्या लिखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, इसको क्या लिखा जाता है, एक्सटेंडिंग टू a प्लस f(x). ठीक है, और देखो अगर ये दोनों चीज़ आपस में बराबर हो रहती हैं, है ना, तब हम क्या बोलते हैं कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब कि इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f(x). ठीक है, तो ये चीज़ मैं लिखूँ या फिर इसको दो बार मैं तोड़ के लिखूँ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट में, बात तो एक ही पड़ी ना, क्योंकि ये जो चीज़ है वो यहीं से बनी है ना, यहीं से निकली है, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि उदाहरण में तो सर ऐसे दिया, आप लोग ऐसे करा दिए। ठीक है, तरीका अलग अलग है, लेकिन क्या कहते हैं कि ये वाला जो मतलब कि ये वाला जो मेथड है वो ज़्यादा सही है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे, है ना, इन्होंने कंफ्यूज कर रखा है कि किसी क्वेश्चन में जब ऐसी वैल्यू दी हो तब ये ऐसे सॉल्व कर देते हैं, है ना, और किसी क्वेश्चन में LHL और RHL लेकर सॉल्व किया है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ एक तरीका पकड़ेंगे जो कि मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो देखो, जहाँ पर आपको मना करे वहाँ पर फंक्शन की लिमिट काट दो, तो x बराबर 0 पे मना कर रहा है ना, तो यहीं पर हम इसकी x बराबर 0 पर ही, एक्सटेंडिंग टू 0 पर ही लिमिट काटेंगे। तो मतलब कि हमने लिखा यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f(x) बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f(x) की वैल्यू कितनी दी है, ये वैल्यू दी है आपकी sin 2x अपॉन x, तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पे sin 2x अपॉन x लिख लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने सूत्र क्या पढ़ा था, सूत्र मैंने अभी पढ़ा कि अगर साइन थीटा और बटे थीटा हो, मतलब कि यहाँ पर ये जो एंगल आपका दिया है, ये एंगल और नीचे वाला, ठीक है, ये दोनों चीज़ अगर बराबर हो तब आपका 1 के बराबर होगा, और थीटा की वैल्यू किधर जानी चाहिए, 0 की तरफ जानी चाहिए। ठीक, थीटा टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। तो देखो यहाँ तो बराबर नहीं है, यहाँ तो 2x दिया है और यहाँ पे x है, तो भाई बनाते हैं बराबर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर और यहाँ पर 2 से गुणा भाग कर दिया, 2 से गुणा भाग किया, तो ये इतनी चीज़ है ना, ये इतनी चीज़ आपकी क्या बन गई, ये आपकी 1 बन गई। ठीक है, जो कि यहाँ पर ये आपकी 1 बन जाएगी, और ये जो 2 आपका नीचे था ये उछल के कहाँ चला जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा।
तो ये वैल्यू आपकी 1 के बराबर हो गई, तो 2 गुणे 1 बराबर कितना आ गया आंसर यहाँ से, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे कितना 2 आ गया। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू तो हमारी 2 आ गई। फंक्शनल वैल्यू x बराबर 0 पे हमें दे रखे हैं। ठीक है, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है, तो ये हमारी फंक्शनल वैल्यू हो गई। तो f0 बराबर कितना हो गया, f0 बराबर हमारा 1 के हो गया। तो अब देखो लिमिटिंग वैल्यू हमारी 2 है, फंक्शनल वैल्यू हमारी 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि सिंस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx डज नॉट इक्वल टू f0 के, इसलिए फलन कैसा है, x बराबर 0 पर असतत है, मतलब कि कैसा है हमारा, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक, ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना, ये रहता है हमारा तरीका। ठीक, बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, देखिए सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिए गए हैं और आज एक टाइप के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। ठीक है, कि जिसमें आपका मना करेगा उसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग लेंगे। बाकी आने वाले क्लास में कुछ प्रमेय है वो हम लोग देखेंगे, और जिसमें मॉड या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप के क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ जिसमें ए और बी की वैल्यू वगैरह पूछ लेते हैं। ठीक है, जिसमें LHL और RHL आपको वाकई में निकालना होता है, वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि एक्सरसाइज पर आएंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूट नहीं पाएगा। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। चलो, तो क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है ना, क्वेश्चन में देखते हैं कि यदि fx बराबर, ये चीज़ आपको दी है, तो fx के x बराबर 0 पर सांतत्य की विवेचना कीजिए। अगर 0 ना भी दिया होता तब भी हम अपने आप से, ठीक है, जहाँ पर मना करेगा वहीं पर इसकी लिमिट काटेंगे। ठीक, तो देखो क्या दिया है, लिमिट fx बराबर 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर और x डज नॉट इक्वल टू 0, तो काटो भाई यहाँ पे लिमिट इसकी। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालने जा रहे हैं, हम लोग निकालने जा रहे हैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, लिमिटिंग वैल्यू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx, और fx की वैल्यू हमें दे रखी कितनी, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो cos 4x को, है ना, cos 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 2 इंटू 2x। ठीक है, ये जो 4 है इसको 2 गुणे 2 भी तो लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे हमें cos 2 थीटा का सूत्र यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो cos 2 थीटा का एक सूत्र होता है, कौन सा सूत्र, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ऐसा सूत्र हमारा होता है। तो जब यहाँ थीटा होता है तो यहाँ पे थीटा होगा, अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे कितना होगा, 2x होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग सूत्र लगाते हैं। तो वही हमने यहाँ पे सूत्र लगाया कि 1 माइनस कॉस 2x, कॉस 2 इंटू 2x का सूत्र लगाया, है ना, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, ब्रैकेट खुलेगा तो ये -1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और बटे में कितना एक्स स्क्वायर, तो मतलब ये आपका बचेगा, ऊपर 2 आपका बच गया, तो 2 साइन स्क्वायर 2x और बटे में कितना एक्स स्क्वायर। अब जरा देखो ध्यान से, हमने सूत्र यहाँ पे देखा था कि अगर लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 है और अगर साइन थीटा अपान थीटा आपका दिया तो ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, शर्त हमारी होनी चाहिए कि यहाँ भी थीटा रहे और यहाँ पर भी थीटा रहे। ठीक है, तो अब जरा देखो, दोनों जगह बराबर हमारे थीटा और थीटा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 2x है और यहाँ पे हमारा सिर्फ x है। ठीक है, और मामला किस में चल रहा है, मामला हमारा स्क्वायर में चल रहा है, तो सबसे पहले स्क्वायर को खिसकाएंगे ऊपर और नीचे दोनों चीज़ें हर में बराबर करेंगे। तो देखो, हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमने क्या किया, ये जो 2 है इसको निकाल लिया लिमिट के बाहर। ठीक है, तो बचा कितना, इसको, ये जो साइन स्क्वायर 2x है इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसको मैंने ऊपर चढ़ा लिया घात को, और यहाँ पर मन ही मन 4 से गुणा भाग कर दिया, मतलब 4 से यहाँ पे मैंने गुणा भाग लगाया। अब देखो जरा ध्यान से, ये जो 4 तीसरे पद में इसका गुणा सीधे यहाँ पे लगेगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो गया, तो आपका 2 गुणे 4, यहाँ पे कितना लिख लिया गया, 8 लिख लिया गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो हमारा 4x स्क्वायर था इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो मैं पूरे का स्क्वायर यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, तो अब जरा देखो, अब हमारा मामला बन गया, तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 2x अपॉन एक्स, और ऊपर क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है। तो इतनी चीज़ है ना, इतनी चीज़ तो आपकी किसके बराबर हो गई, 1 के बराबर हो गई, क्योंकि ये एंगल बराबर और यहाँ पे ये 0 के टेंडिंग में है। ठीक है, तो इतनी वैल्यू 1 के बराबर, तो हो गया 8 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर कितना, 8। ठीक, तो ये कि हमारा क्या निकला, ये हमारी निकली लिमिटिंग वैल्यू। अब हम निकालते हैं फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू आपको f0 बराबर किसके दिया, 4 के। ठीक, ये देखिए क्वेश्चन में दिया है ना, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है। ठीक है, तो मतलब ये हमारा हो चुका है, फंक्शनल वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक, तो अब जरा देखो, लिमिटिंग वैल्यू आपकी 8 और फंक्शनल वैल्यू 4, दोनों बराबर है क्या, है ना, दोनों बराबर नहीं है, तो मतलब फंक्शन हमारा कैसा है, x बराबर 0 पर सतत नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 5। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन अनसॉल्व में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है,
सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) जो निम्न प्रकार से परिभाषित है ना, ये इसकी परिभाषा रही फंक्शन की। क्या बोल रहा है कि बिंदु x बराबर 0 पर कैसा है, सतत है। ठीक है, x बराबर 0 पर हमें सतत यहाँ पे दिखाना है। अब जरा देखो ध्यान से क्वेश्चन करने का तरीका, जहाँ पे मना करे वहाँ पर फंक्शन की लिमिट काटो। तो फंक्शन की जब लिमिट यहाँ पे काटेंगे, ठीक है, तो अब जरा देखो ये नेक्स्ट पेज में है, ठीक, स्लाइड नंबर 7। हाँ देखो, तो हमने क्या किया, यहाँ पर जहाँ पे मना किया था है ना, वहाँ पर फंक्शन की लिमिट काटे। तो मतलब कि इसको मैंने लिख लिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f(x) बराबर, ठीक है, कितना हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है ना, और f(x) की वैल्यू कितनी दे रखी है, f(x) की वैल्यू दे रखे x sin 1/x। ठीक है, ये हमें वैल्यू दे रखी है, किसकी दी है, f(x) की वैल्यू। तो अब आपको पता है कि लिमिट जो है ना, लिमिट को हम लोग प्रसाद के तरीके से बांट सकते हैं ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो। तो यहाँ पे देखो x और sin 1/x दो अलग अलग x के फंक्शन है, और लिमिट किस में चल रही है, x में चल रही है। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, इसको प्रसाद के तरीके से बांट लिया। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x, और ये आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 1/x। सीधे आप 0 रखोगे यहाँ पे x की जगह, तो ये आपका कितना हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पे जब आप 0 रखोगे तो आपको पता है कि 1/0 किसके बराबर होता है, इनफाइनाइट के। तो मतलब कि हमारा कितना आ गया, sin 1/0, मतलब कि sin इनफाइनाइट। sin इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आएगी, तो अब जरा याद करते हैं साइन का ग्राफ। तो देखो ये रहा साइन फंक्शन का ग्राफ हमारा होता है ऐसे कुछ करके। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक, तो ये कुछ ऐसे हमारा ग्राफ होता है। ठीक है, तो अब जरा देखिए ये वाली वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1 होती है, और ये बॉटम वाली वैल्यू, ठीक है, मतलब कि ये यहाँ से ये वाली वैल्यू ये हमारी कितनी होती है, -1 होती है। अब जो साइन फंक्शन का डोमेन होता है ना, साइन फंक्शन का डोमेन वो कितना होता है, r होता है। तो मैंने आपको एक बार ये चीज़ बताई थी, ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पे सुन लीजिए कि साइन के अंतर्गत है ना, साइन का जो डोमेन होता है r होता है। मतलब कि आप साइन में कोई सा भी मान रखें है ना, कुछ भी मान रखें, इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही आएगा। क्योंकि अगर ग्राफ से हम लोग देखें तो इसकी टॉप वैल्यू 1 जा रही है और इसकी बॉटम वैल्यू कितनी जा रही है, -1 जा रही है। तो मतलब आप कुछ भी रखें इसके अंदर, जो इसका आंसर आएगा वो हमेशा कितना आएगा, वो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही आएगा। तो इस केस में देखो, इस केस में कितना दिए यहाँ पे, साइन इनफाइनाइट दिए हैं। तो साइन इनफाइनाइट की वैल्यू भी कितनी आएगी, -1 से 1 के बीच में ही तो आएगी है ना। मतलब कोई ऐसा मान होगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 से 1 के बीच में होगी। तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया, -1 तथा 1 के बीच एक परिमित राशि। परिमित राशि मतलब कि एक ऐसी राशि जो अपरिमित ना हो, जो अनंत ना हो। ठीक है, तो अगर -1 के बीच, -1 और 1 के बीच में अगर कोई संख्या आने वाली है और उस संख्या का आप 0 से गुणा करो तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, ये चीज़ आपको पता है, किसी संख्या के 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है आपका। ठीक है, तो ये आपका 0 हो गया है ना, लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। फंक्शनल वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो फंक्शनल वैल्यू है ना f0। तो f0 बराबर किसके दिया है आपको क्वेश्चन में, है ना, x बराबर 0 पर फंक्शन का मान कितना दे रखे थे, 0 दे रखे थे। तो अब जरा देखो, लिमिटिंग वैल्यू भी आपकी 0, फंक्शनल वैल्यू भी आपकी 0। तो मतलब हम लिख सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f(x) बराबर f0 बराबर किसके, 0 की। तो इसका मतलब क्या है कि फलन x बराबर 0 पर कैसा है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये चीज़ हमने देख लिया। अगले टाइप का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 9। जब हमें किसी भी चीज़ का मान पूछा जाए, ये मान पूछने वाले क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हमें किसका मान पूछा है, पूछ रहे क्वेश्चन में कि के किस मान के लिए फलन f(x) बराबर इतना x बराबर 3 पर कैसा है, सतत है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, सतत दिया है। तो सतत देने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा क्वेश्चन में लिमिटिंग वैल्यू है वो फंक्शनल वैल्यू के क्या है, बराबर है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको पहले से बोल दे कि ये आपका कंटिन्यूअस है, तो आप समझ जाना कि लिमिटिंग वैल्यू बराबर किसके, फंक्शनल वैल्यू के। ठीक, तो लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो भाई। लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं, जहाँ पर मना किया जाता है, ठीक है, वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, इसकी लिमिट काटते हैं। ठीक, तो इसकी लिमिट जब काटेंगे तो देखिए कितना आएगा। तो ये हमारा आ गया है ना, देखो अब यहाँ पे, तो ये हमारा आ चुका है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 f(x) बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, और f(x) की वैल्यू हमें क्या दी है, ये दी है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 3 नहीं रख सकते। ठीक है, यहाँ पर x की जगह डायरेक्ट 3 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि अगर सोचो 3 की जगह आपने x बराबर 3 रखा तो ऊपर क्या होगा, ऊपर 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 - 9 बटे नीचे कितना हो जाएगा, 3 - 3। तो ये दोनों कट के 0 और ये दोनों कट के 0। तो 0/0 आपका क्या होता है, अपरिभाषित होता है, जबकि इसको अपरिभाषित नहीं होने देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे तरीके से। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपका a² - b² दिख रहा है। ठीक है, मतलब x का स्क्वायर -3 का स्क्वायर,
तो इसको हमने तोड़ लिया a प्लस बी a माइनस बी में, तो मतलब ये हो गया आपका x प्लस 3 और x माइनस 3 और बटे कितना x माइनस 3। तो ये आपका x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, कितना बचा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x प्लस 3। अब x बराबर 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 6 आ गया। तो लिमिटिंग वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6 आ गई। x बराबर 3 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखे हैं, x बराबर 3 पर फंक्शन की वैल्यू हमारी k दे रखे हैं। तो हमें पता है कि कंटिन्यूअस आपका दिया है, तो कंटिन्यूअस होने के लिए लिमिटिंग वैल्यू बराबर किसके होनी चाहिए, फंक्शनल वैल्यू के। तो मतलब यहाँ से आंसर कितना आ गया, k बराबर 6 आंसर आ गया। ठीक, ऐसे हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आज का लास्ट है ना ये क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आपका इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कहा है कि प्रदर्शित करो कि एफ एक्स फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r निम्न प्रकार से परिभाषित है, x बराबर 0 पर क्या है, असतत है। हमें डिसकंटिन्यूअस सिद्ध करना है, किस पे सिद्ध करना है, x बराबर 0 पे। तो सिद्ध करने का तरीका क्या है हमारा, जहाँ पे मना करें ठीक है वहीं पर हम इसकी लिमिट काटेंगे। तो हमने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ठीक है, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, एफ एक्स की वैल्यू हमारी ये दिए हैं। फिर इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद डायरेक्ट आप मत रखना यहाँ पे। ठीक है, तो एक काम करो, नीचे आप e की पावर 1/x कॉमन निकाल लो। तो जब आपने e की पावर 1/x कॉमन निकाला तो देखो ये आपका दिया था e की पावर 1/x है ना, बटे 1 प्लस e की पावर 1/x। ठीक, तो नीचे आपने क्या किया, नीचे आपने e की पावर 1/x कॉमन ले लिया। तो e की पावर 1/x आपका पहले से चल रहा है, e की पावर 1/x कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 1/e की पावर 1/x प्लस 1। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब तो यही हुआ ना कि भाग देना, ये दोनों आपके कैंसिल हो गए। ठीक है, तो अब जरा देखो ये चीज़ प्लस में है, ऊपर जाएगी, मतलब कि जब ये घात ऊपर जाएगी यहाँ पे तो किस में हो जाएगी, माइनस में। तो मतलब ये कितना आएगा, 1/e की घात माइनस 1/x और प्लस में कितना 1। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली कि e की घात माइनस 1/x है ना, और प्लस में कितना 1। अब यहाँ पे आप रखो सीधे 0। तो जैसे ही आप सीधे 0 यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा, e की पावर माइनस 1/0। तो 1/0 आपको पता है क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, लेकिन इसके आगे माइनस है तो कितना हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट होगा। तो मतलब कितना हो गया, 1/e की पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस 1। अब e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू आपकी 0 होती है। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा। क्यों 0 होती है, क्योंकि अगर हम e की पावर x का ग्राफ देखें तो e की पावर x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये किसका है, e की पावर x का है। इधर जो है ये आपका प्लस का इनफाइनाइट की तरफ ये बढ़ता हुआ चला जाता है, लेकिन इधर ये जो ग्राफ है ना, ये इधर आपका माइनस इनफाइनाइट की तरफ एकदम जाता हुआ मतलब चला जाता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि अनंत पर जाकर ये कितना हो जाता है, ये लगभग 0 हो जाता है, क्योंकि ये लाइन इससे टच हो जाती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, ये हमारी 0 होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर e की पावर माइनस इनफाइनाइट की जगह कितना रखा, 0 प्लस 0, 0 प्लस 1, ये कितना आ गया आपका आंसर, 1 आ गया। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू तो हमारी ये निकली। फंक्शनल वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिए, फंक्शनल वैल्यू x बराबर 0 पे कितना दे रखे हैं, 0 दे रखे हैं। ठीक है, देखो लिमिटिंग वैल्यू 1, फंक्शनल वैल्यू 0, दोनों बराबर नहीं है, तो वही चीज़ हमने लिख दिया कि लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं है, इसलिए फलन हमारा कैसा है, असतत है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन अब आई थिंक आपको क्लियर हो जाएंगे। अगले एक्सरसाइज में हम लोग मॉड वगैरह वाले क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।